बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शमशाद मांगट। जैसा कि आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत के भी दिन बुरे चल रहे हैं और उनके वर्करों के भी दिन बुरे चल रहे हैं। एक वक़्त था कि टीवी कैमरा पे दानियाल अजीज़ और तलाल चौधरी छाए रहते थे। आज भी तलाल चौधरी छाए हुए हैं, लेकिन एक नेगेटिव किरदार में, एक विलन के किरदार में। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ और आप जानते भी होंगे कि 23 सितंबर की रात 3 बजे तलाल चौधरी MNA आयशा रजब के घर के बाहर क्या कर रहे थे। उनका ज़ाती मौक़िफ़ जो पुलिस के सामने आया। इन्हें मेरा फोन फड़िया वा, इन्हों ने मेरी मूवियां बनाई वा, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, 3 ਫੋਨ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੇ, 3 ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਇੱਥੋਂ ਲੱਭੇਗਾ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। आपने सुना, उनका कहना है कि वहाँ पे तंजीम साजी के लिए गए थे और उनको 3 कालें की गई, जिसके बाद वो वहाँ पे गए थे। सवाल ये पैदा होता है कि रात के 3 बजे कौन सी तंजीम साजी वहाँ पे हो रही थी, वहाँ पे कौन से बलदियाती इलेक्शन के लिए मीटिंग बुलाई गई थी। जैसा कि बलदियाती इलेक्शन में ये कहा गया था कि इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली के लिए बलदियाती इंतखाबात करवाए जा रहे हैं। वहाँ पे रात 3 बजे कौन से ऐसी ये अजलास हो रहा था जहाँ पे इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली के लिए जनाब तलाल चौधरी साहब वहाँ पे गए और अपनी हड्डियाँ तड़वा बैठे। जनाब, मैं आपको बताता चलूँ कि अब तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने इसको पसंदीदगी के तौर पे देखा है और ना अभी तक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने हड्डियाँ तड़वाने वाले जनाब तलाल चौधरी का हाल पूछा है और मुल्क में मौजूद जनाब शहबाज शरीफ ने भी उनका हाल नहीं दरियाफ़्त किया। जहाँ तक मामला मरीम नवाज़ का है, तो वो तो चूँकि बहुत ही एक उम्दा और नफीस खातून है, उन्होंने इस मामले को बहुत ही नाखुशगवार वाक़या भी करार दिया है। और ये मुसद्दक़ा ज़राए का कहना है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत इस हवाले से जनाब तलाल चौधरी को एक शोकाज़ नोटिस भी जारी करने जा रही है। जो ही उनकी सेहत संभलेगी, घर पहुँचेंगे तो यकीनी तौर पर उनको एक शोकाज़ नोटिस भी मिलेगा। पूछा जाएगा कि रात के 3 बजे वो आयशा रजब के घर के बाहर कौन सी तंजीम साजी के लिए गए थे, या फैसलाबाद की जो मुस्लिम लीग नून है, फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह भी मौजूद हैं और मुस्लिम लीग नून के दीगर भी वहाँ अहम तरीन आबद शेर अली, उनके वालिद चौधरी शेर अली और दीगर लोग भी वहाँ पे मौजूद हैं। आखिर बाकी लोग कहाँ थे? सिर्फ़ और सिर्फ जनाब तलाल चौधरी साहब अख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली या तंजीम। ये स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ। 23 सितंबर की रात जो वाक़यात सामने आए हैं, तलाल चौधरी साहब वहाँ पे गए आयशा रजब के घर के बाहर और वहाँ पे आयशा रजब के अजीज़ो अकारब ने उनकी जो दुर्गत बनाई और इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक जो एक्स्ट्रा रिपोर्ट सामने आई हैं, उनके दोनों बाजू फ्रैक्चर हैं और एक बाजू की सर्जरी भी होगी। नाजरीन, मैं आपको भी बताता चलूँ, जो सोशल मीडिया पर ख़बरें फैली हुई हैं, कहा यह जा रहा है कि तलाल चौधरी साहब अरसे दराज से आयशा रजब को तंग कर रहे थे और उनसे अफेयर चलाने की कोशिशें कर रहे थे, लेकिन ये बातें गैर मुसद्दक़ा हैं। लेकिन चूँकि ये रात के 3 बजे ये वाक़या हुआ और 3 बजे आखिर तलाल चौधरी को ये जवाब देना पड़ेगा कि वो वहाँ पे क्यों गए। आयशा रजब, जो रजब अली बलोच जो इंतकाल कर गए थे कैंसर के बायस, उनकी जगह पे उन्हें मुस्लिम लीग नून ने अकामोडेट किया था और मखसूस नशिस्तों में उन्हें MNA मुंतखब किया था। लेकिन चूँकि जैसा कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि जिस तरह मुस्लिम लीग नून की क़यादत के बुरे दिन चल रहे हैं, इसी तरह उनके कारकुनों के भी बुरे दिन चल रहे हैं। और ये इससे बुरा क्या होगा कि उनका एक साबिक वफाकी वज़ीर अपने ही पार्टी की खातून MNA के घर के बाहर जा पहुंचा और खातून MNA के अजीज़ों कारब ने जो उसकी पटाई की, जो उसके साथ सलूक किया, वो भी मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जब भी किसी आप इज़्ज़तदार के घर पे इस तरीके से जाएंगे तो आपके साथ मेरिट पे ये सलूक किया जाएगा। नाजरीन, मुस्लिम लीग नून की क़यादत जनाब मोहतरमा मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ ने इस वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट जो मांगी है, उसमें यकीनन सारी बातें खुल जाएंगी और आयशा रजब साहिबा, जो मोहतरमा आयशा रजब हैं, वो सारे मामलात से अपनी क़यादत को आगाह करेंगी। और मैं ये समझता हूँ कि हड्डियाँ तो जनाब तलाल चौधरी साहब तड़वाई बैठे हैं और पता नहीं कि वो मुस्लिम लीग नून में अपनी जगह भी बरकरार रख पाएंगे कि नहीं। शमशाद मांगट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।